सुबह सुबह जी सो के उठा हूँ और अभी तो मुंह हाथ भी नहीं धोया, मगर आप ये देख रहे हैं ना कि तैयारी हो रही है मोटर होम पे फाइनली निकलने की। जो अब लास्ट सेटअप करना है इसको 1-1.5 महीने की ट्रिप के लिए, तो ये छोटा छोटा सामान बिखरा पड़ा है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब आप किसी ट्रिप पे जाते हैं तो होटल वगैरह बार बार जब चेकआउट करनी हो, 3 दिन एक शहर में 3 दिन दूसरे शहर में, तो हम मेरे को जो है 1.5-2 घंटे तो सिर्फ ये सारी छोटी छोटी चीज़ें पैक करने से मानने में लगता है, क्योंकि माइक है, एक्सटेंडर है, चार्जर है, और इनमें से कई चीज़ें तो ऐसी हैं छोटी छोटी जो अगर घूम जाए तो 5-10 हज़ार का नुकसान हो जाता है। तो इस सबसे बड़े स्ट्रेस से मैं बचूंगा मोटर होम ट्रिप में, क्योंकि सब कुछ अपनी जगह पे होगा। बस उस दिन जो इक्विपमेंट चाहिए वो छोटे बैग में डाली और निकल लिए। बट आज की वीडियो में फिलहाल हम पूरी तैयारी शुरू करने लगे हैं मोटर होम की। माता जी पीछे बैठे हैं, ये भी अभी सो के उठे हैं, भाई ये बाहर जा रहे हैं। और ये काम एक्चुअली हमने जितना सोचा था उससे कई मुश्किल निकला, क्योंकि ये एक्चुअली एक होम सेट करने के बराबर ही है। तो ज़रा आज की वीडियो में फाइनली सेट करके निकलें। घर खाली करना बड़ा सामान हो जाता है, तो सिर्फ गत्ते और कागज है। बट जी हम दोनों ने सोचा कि नहाने से पहले एटलीस्ट जो आप ये पीछे देख रहे हैं ना कूड़ा काड़ा सारा पड़ा हुआ है, उसकी वजह ये है कि घर खाली करना है, तो ये सारा सामान हमने सोचा पहले निकाल दें, उसके बाद साफ़ सफाई वाले काम करेंगे। कल हम काफ़ी चीज़ें खाली कर रहे थे, आरवी की जब कंपार्टमेंट खोले तो उसमें से बहुत सारा पुराने बंदे का सामान निकल आया, इंजन ऑयल निकल आया, जो कि अभी तो हमने एक कैन रख लिया है, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम खुद तो बदल नहीं सकते, तो इसीलिए। और साथ में LED कुछ लाइट्स निकल आई, कुछ पार्ट निकल आए, चटाई निकल आई, ये सब भी फेंकना है जो हमने यूज़ नहीं करना। कुछ यूज़फुल सामान में निकल आया, जैसे LED लाइट्स वगैरह आ गई हैं, तो इसीलिए पहले गाड़ी गुड़ी साफ़, उसके बाद इसको सेटल, क्योंकि गद्दों से लेके चादरों से लेके बाथरूम के सामान तक बथेरा कुछ है। और ये सामान इसके अंदर आप देख रहे हो कितना मचा हुआ है खचाड़ा। अभी तो फिर भी कल मम्मी ने जो है 1.5-2 घंटे लगा के इसको अंदर से सेट कर दिया, बट अभी भी हमें बहुत सारे काम करने हैं। अब दुविधा ये है कि यहाँ पे इसको फुल टाइम बेड में कन्वर्ट कर दें, या फिर निखिल के लिए, या फिर इसको हम रोज गद्दा हटाएं और सोफा बनाएं। बस एक प्रॉब्लम ये है कि सीट बेल्ट जो है ना वो इसके नीचे चली गई है, पर क्योंकि हम 3 ही लोग हैं तो इसलिए बैठ के शायद दिन में इसमें जाएंगे, बस थोड़ा सा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। बट अभी इसके ऊपर मैट्रेस कवर चढ़ाते हैं, इसको सारा जो है ना थोड़ा घर टाइप बनाते हैं। अभी ऐसा ही लग रहा है जैसे बंदा नए घर में मूव इन करता है ना, तो वो हिसाब किताब है। बाकी अलमारी शलमारी इतनी फर्स्ट क्लास सेट हो रही है, ये सब टांग देते हैं। अभी कपड़े थोड़े एडजस्ट करके टांगने पड़ेंगे, क्योंकि ये अपन ने वॉशिंग मशीन ली है, RCA करके कंपनी है, यहाँ पे सबसे सस्ते टीवी मशीनें इसी की आती हैं। और ये लेने की वजह ये है कि आजकल प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही है कि कोविड के चक्कर में जितने भी कैंपिंग ग्राउंड होते हैं ना, उन सब में वैसे पूरे लॉन्ड्रोमार्ट होते हैं जहाँ पे आप जाके अपने कपड़े धो के और ड्राई कर सकते हैं, मगर क्योंकि अभी वो कॉमन एरिया होता है और वो क्लोज्ड जगह के अंदर होती है, तो कोविड के दौरान उन्होंने ये सारी एमिनिटीज बंद कर रखी हैं कई कैंपिंग ग्राउंड में, तो कपड़े धोने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमने एक छोटी वाली ले ली है, ये $300 की मिली है, यानी कि तकरीबन 15,000 रुपए की। बट ये लेनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इतनी लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो एक मशीन तो होनी चाहिए। बाकी इसकी पाइपिंग वगैरह जो है सारी इंटरनल है, मगर हमें वो थोड़ी अभी समझ नहीं आ रही, तो हमने एक्सटेंडेड पाइप खरीद लिया है, तो हम इसको डायरेक्ट सिंक से कनेक्ट कर देंगे। ये अंदर ही धुलेगी, यहीं से पानी इसका जो है सिंक में चला जाएगा सीधा ग्रे वाटर टैंक के अंदर। ये है जी अपनी नई क्वेबेक की नंबर प्लेट, और इसके अंदर मैंने गाड़ी के थोड़े कागज डाले हैं। अभी ये सारा सामान जो है थोड़ा सा हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, साफ करेंगे और गंद सारा फेंक देंगे। ये है जी साबुन धोने का, ओ सॉरी कपड़े धोने का। निखिल के दोनों बैग यहाँ पे आ गए। ये स्पेयर इंजन ऑयल है, जूते शूते, बाबूजी ने अपना सारा सामान यहाँ रख लिया। हमने अपनी स्पेयर सैलेड वाली ड्रेसिंग भी यहाँ डाल दी है, और ये अपना जो है कपड़े धोने का, क्योंकि हमें चाहिए होगा, और क्योंकि स्टोरेज इसके अंदर थोड़ी ठीक ठाक है, तो इसीलिए भी फिलहाल कोई ऐसी परेशानी वाली दिक्कत नहीं लग रही। बाकी जब निखिल उतरेगा तो ये वाला भी पूरा खाली हो जाएगा, अपने पास और जगह हो जाएगी, ताकि अंदर से जो सामान आ सकता है वो यहाँ पे रखते हैं। टूल किट वगैरह भी उस तरफ रख रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया छोटा बड़ा करके।
अब जो टाइम आ गया नंबर प्लेट बदलने का, क्वेबेक की प्लेट डालनी है। और दूसरी बात ये है कि क्वेबेक में जो है सिर्फ पीछे प्लेट लगती है, आगे नंबर प्लेट होती नहीं है, इसलिए एक ही मिली है। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आगे वाली उतारनी नहीं है, वरना आगे ओंटारियो की प्लेट हो जाएगी, पीछे क्वेबेक की। और क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों का राज था, ओंटारियो वाज अ ब्रिटिश प्रोविंस, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने बसाया था, तो इसलिए यहाँ पे महारानी का ताज बना हुआ है। लो जी पावन आरवी च ये लेके जानी बहुत जरूरी है जी। सुबह सुबह जी बंदा अपना काम शाम की तैयारी शुरू करता है, सारी चीज़ें निपटानी शुरू करता है, तो बड़ी तसल्ली रहती है कि जी जब सब हो जाएगा बढ़िया फर्स्ट क्लास खाना अपना बन रहा है। माता जी लगी हुई हैं यहाँ पे, आज बन रहा है देसी मसाले, और यही मसाला जो है ना ये हमने डोसा बनाना होता है उसमें डाल देते हैं, मगर आज बन रहा है टोस्ट। डोसे का फर्क होता है, डोसे का फर्क होता है। अच्छा ठीक है, अपने लिए आलू सारा बराबर है, चाहे चिकन हो चाहे आलू, एक ही चीज़ है जैसे मर्जी बना दो। बाकी आप बस फर्स्ट क्लास जो है ये टोस्ट वोस्ट की तैयारी चल रही है, हमने जो छोटे मोटे काम रह गए हैं वो करते हैं। इसके बाद तो माता जी आपने 45 दिन अब आर्मी में ही बनाना जो बनाना है, छोटी सी जगह में बनाना। हाँ, मगर ये कब से अब चूल्हा वो गैस वाला मिल गया है। ठीक है ठीक है। अब जी ये मेट्रेस प्रोटेक्टर, ये एक एक्स्ट्रा लेयर की प्रोटेक्शन देगा, और हमने फैसला ये किया है कि इसको हमने सोफा बनाना ही नहीं है, कभी कभी बनाएंगे जब बहुत लंबी ट्रिप पे कभी जाना हो तो जाना हो, अदरवाइज ये ऐसे ही रहेगा ताकि मम्मी का एक परमानेंट बेड रहे। इसके पीछे यहाँ पे कुशन वगैरह लगा देंगे ताकि मम्मी को टीवी देखना हो तो आराम से बैठ के देख ले, और जब हम ड्राइव कर रहे होंगे तो उसके लिए 3 यहाँ पे बड़ी चेयर विद सीट बेल्ट है ही। बस एक भी सिलवट बाकी ना रह जाए, है ना, एक सिलवट नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर, प्रॉपर तो हो सोना है। और जी सेटिंग ही सेटिंग चल रही है, बस हर तरफ लगे हुए हैं। माता जी भी अपना जो है कपड़े कुपड़े यहाँ पे सेट हो रहे हैं। हमने ये रख लिया है पूरा, क्योंकि ये अलमारी में जगह कम है, तो इसीलिए हमने ये डिस्पोजेबल एक आता है पोर्टेबल, इसको रख लिया है फिलहाल टांगने के लिए। और ये वैसे तो शू रैक होता है, ये हमें साथ ही मिल गया था, मगर इसके अंदर अभी हम तौलिए डंप कर रहे हैं क्योंकि जूते अपने इतने हैं नहीं, वो बाहर डाल दिए हैं, तो इसीलिए एक तरीके से मकान ही सेट हो रहा है। माता जी पूरा घर वाकई 15 दिन तो हो गए सेटिंग करते करते। आप नहा धो के तैयार हो गए हो? मैं तैयार हूँ। चलो ठीक है, बस मैं नहा के आता हूँ, निखिल भी रेडी है ऑलमोस्ट, अब निकलते हैं। और जी फाइनली बस निकलने की तैयारी हो गई है। टो डॉली को मोटर होम के पीछे बांधना है, और इस घर में हमने बहुत ही बढ़िया टाइम स्पेंड किया, बहुत एंजॉय किया। बस अब इसको छोड़ के जा रहे हैं, मम्मी आखिरी नजर भर रही है। देख मैं तो आखिरी नजर देख लूं झील को, झील और वो सब, हाँ। बचपन से जो सपने थे, हाँ, कि एक घर ऐसा हो जिसके सामने पानी हो, ओ तेरी की झील, नदी के किनारे घर। हाँ, नदी के, चलो नदी के किनारे झील तो मिल ही गई। हाँ, बचपन का सपना जाके अब 60 साल की उम्र में पूरा हो गया। बाकी हमने बोट जो है अभी फिलहाल यहीं छोड़ दिया है, क्योंकि इसकी जो है हमारे पास लीज है वो 31 अगस्त तक की है, तो अभी 5-7 दिन बाद भाई आएगा नेक्स्ट वीकेंड, वो लास्ट अपना इसको एंजॉय कर लेंगे। और उसके अलावा फिर इसकी जो विंटराइजेशन होती है, क्योंकि बोट को ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको स्टोरेज में भी ऐसे नहीं डाला जाता, क्योंकि अगर आप इसको गराज में डाल दें जो कि हीटेड ना हो, तो गराज में तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है क्योंकि हीटिंग नहीं होती, तो इसके अंदर जो पाइपों में पानी होता है या फिर फ्लूइड्स होते हैं वो जम जाते हैं और वो एक्सपैंड होते हैं और पाइपें फट जाती हैं, इसलिए इनका एक स्पेशल काम होता है, उसको बोलते हैं विंटराइजेशन। एंड सेम थिंग अप्लाइज टू दिस आइटम, इसकी भी अलग से विंटराइजेशन होती है, बल्कि इसके अंदर एंटी फ्रीज कूलेंट पंप किए जाते हैं इसकी प्लम्बिंग में, ताकि वो सूख ना जाए। मगर वो प्रोसेस तब होगा जब इसको हम खड़ा करेंगे, और जब हम वापस आएंगे तो हम इसको आरवी पार्क होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे 6-6 महीने के लिए सीज़न के लिए आप खड़ा कर सकते हैं, इसको वहाँ पे पार्क कर देंगे। अब वो देखना है यहाँ करना है कि कहीं और करना है, कहाँ सस्ता पड़ता है, कहाँ महंगा पड़ता है, ये सारी चीज़ें अब हमें करनी पड़ेंगी। बाकी घर हमने पूरा का पूरा लपेट दिया है। अब 4-1 महीने बाद देखते हैं, 2-3 महीने बाद जब भी वापसी का बनता है माता जी, तब तक अगर ये बिक गया तो फिर तो यहाँ आना मुश्किल है। हाँ, मगर ना बिका तब तक विंटर आ गए और ये अवेलेबल हुआ तो हो सकता है हमें फिर से मिल जाए, क्योंकि अब इतने टाइम से हम यहाँ पे रह रहे हैं, उनको ही पता है बंदे ठीक है, मेंटेन किया हुआ है, तो शायद वो भी। बाकी एयरबीएनबी पे करने में ये होता है कि इनको ये लग रहा था कि नए नए लोग आएंगे जाएंगे, फिर यहाँ सफाई वगैरह कौन करेगा, आगे वो लोग शहर रहते हैं, तो होपफुली अगर आगे बनना होगा तो बन जाएगा। बट अब निकलते हैं। हाँ जी सर, फिर
हाँ जी चला जाए। चलो। सर जी का भी अब निकलने की तैयारी होगी है, बस एक 8-10 दिन जो भी हैं, जब तक हमें विनिपेग पहुंचने में जितना टाइम लगेगा वहाँ तक हैं हमारे साथ। उसके बाद ये बाबूजी उतर रहे हैं, फिर इनकी आगे क्या कहानी है वो भी देखेंगे, बाकी क्या बनता है क्या नहीं बनता। फिलहाल ज़रा जो है बस अब इसको स्टार्ट करें, और क्योंकि रात को इसको उल्टा ले आए थे तो इसको पूरा फिर से घुमाना है, बड़ा कम्बरसम प्रोसेस है। घुमा के इसके पीछे बांधी जाएगी डॉली और उसके बाद फिर हमें निकलना है। मगर अभी फ़िलहाल जो है गाड़ी निखिल चला के लेके आएगा, वहाँ हाईवे तक चलते हैं, गैस स्टेशन तक, ताकि ये जो यहाँ का पहाड़ी रास्ता नहीं उबड़ खाबड़ है इसमें गाड़ी ना चलाई जाए, क्योंकि इसमें डॉली बहुत बचती है। तो इसलिए बस इसको घुमा के डॉली को पीछे बांधना है, निखिल फॉलो करेगा, वहाँ गैस स्टेशन में जाके गाड़ी इस पर अटका देंगे और फिर निकलेंगे। ये होगी जी हमारी जर्नी की ऑफिशियल शुरुआत, अगर कोई और रास्ते में प्रॉब्लम ना आ गई तो। चलें फिर? बच्चे सब लोग दुआएं करेंगे हाँ, हमारा सफर ठीक ठाक से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दुआएं ठीक है, चलो जी। Out in stormy weather, I might have the blues, but nothing ever stopped me from dusting off my shoes. You might think you'll see me falling to the ground, but I threw up my umbrella when rainstorms hitting down. पीछे रगड़ा था क्या पीछे? हाँ। है रगड़ा? हाँ। अच्छा खासा बहुत बढ़िया लगा है? हाँ। चल ठीक है। हाँ, ये तो अच्छा इनकी जमीन पोली है, इसलिए मैंने डॉली यहाँ नहीं बांधी। अब बाहर बांधेंगे, बहुत ज्यादा ढलान आ जाए ना स्टीप हो तो हिच नीचे जमीन में चला जाता है, तो इसका हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। पर सड़कों पे ऐसा होता है नहीं। See me running, thinking एक मिनट रुक जाए यार। I don't need no sunshine. You keep me going strong. I just need my happy face to keep me moving on. ये ले गए बॉडी बिल्डर। अब इसमें लगाना ताला। ये होगा जी पहला सेफ्टी प्रोसीजर। बाकी हिच तो इसमें अड़ा ही हुआ है, मगर अब हमें ये वाली ब्रेक कसनी है, क्योंकि ये वो ब्रेक है, अगर ये तार लूज हो जाए ऑटोमेटिकली ये खुल जाए तो ये ब्रेक अप्लाई हो जाती है, इसलिए इसको कस के लगाना पड़ेगा वहाँ पे। इसके लिए पहले मिट्टी झाड़ दो। ये ऐसी नॉट है जो जितना मर्जी खींचोगे उतना टाइट ही होती जाएगी, इसलिए हम इसको खोल के ऐसे ही अंदर डाल देंगे। एक और ये स्टेप हो गया। अब ये Who I am, no one ever stopped me. Not even अब बारी है जी इस वायर की, और ये वो वायर है जो इससे इलेक्ट्रिक सप्लाई देती है। इसमें आउटपुट बना हुआ है, और अगर हम जो इंडिकेटर ऑन करेंगे तो इसको सिग्नल मिलेगा, ताकि डॉली के इंडिकेटर भी ऑन करें। तो जी फिर फाइनली निकलने को तैयार, डॉली बन गई है एज यू कैन सी। गाड़ी भी बाहर रेडी है हमारी। फिलहाल निखिल फॉलो करेगा, बट अभी हमने सोचा है क्योंकि निखिल अलग गाड़ी में है ही, तो क्यों ना इसको यहाँ से आखिरी बार जंगल से निकालने का एक ड्रोन शॉट ले लें। इस घर को अलविदा तो अब कहना ही है। आखिरी बार इस गांव को भी बाय बाय कहते हैं, वरना रोज यहीं से निकलना होता है। ये झील देखते हुए जाते हैं। out in stormy weather, I might have the blues, but nothing ever stopped me from dusting off my shoes. तो ये निकल तो पड़े। अब हमने जाना है टोरंटो की तरफ, क्योंकि हमने वेस्ट साइड जाना है। बट अभी वहाँ से जो बीच का रास्ता है वहाँ से जाएंगे तो सारा जंगल है और कच्ची सड़कें हैं। गाड़ी तो चली जाती है, बट इसीलिए हमको लंबा रास्ता लेके जाना पड़ा वाया मॉन्ट्रियल। और एक छोटा सा काम भी आ गया है जो हमें वहाँ करवाना पड़ेगा। मॉन्ट्रियल सिटी तो नहीं, उससे थोड़ी पहले ही, पर वो पसूड़ी के बारे में भी बताता हूँ अभी आपको। 'Cause I'm dancing with the rain. You will see me running, thinking I might be insane. I don't need no sunshine.
नीचे एक रेस्ट एरिया है, अभी फिलहाल यहाँ पे लगा रहा हूँ। खाना वाना खाना है क्योंकि एक समस्या आ गई है। me going strong. I just need my happy face to keep me moving on. ये आ गई ट्राला पार्किंग। यहाँ पे ट्रालों के साइन अलग बने होते हैं, आगे जैसे साइन बना हुआ है कि भैया यहाँ लगा। समस्या ये हो गई है कि इसका क्रूज कंट्रोल नहीं चल रहा एज ऑफ शोन यू। और क्रूज कंट्रोल का मतलब ये है कि ये एक कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा नहीं हाईवे पे। यानी कि अगर मेरे को हाईवे क्लियर मिल जाए, मैं 100 पे डाल के सेट कर दूं तो एटलीस्ट मैं अपना पैर रिलैक्स कर सकता हूँ सामने देखते हुए अगर रास्ता क्लियर हो। मगर क्योंकि वो चीज़ चल नहीं रही, और इसका जो पेडल होता है ना रेस का, ये पेडल गाड़ी के रेस की पेडल की तरह नहीं है कि हल्का सा पैर दबाया अपना फर्स्ट क्लास चल रहा है। इसमें जोर लगाना पड़ता है बाहर, और अगर वो लगा के चलते रहो तो दिक्कत आती है। अब सीन ये है कि जिस इलेक्ट्रीशियन और जिस टेक्नीशियन को हमने जब ये मोटर होम लेना था तब बुलाया था, उसको फ़ोन किया कि भाई ये कोई कर सकता है बंदा, तो उसने कहा इसका पार्ट तो मिलना नामुमकिन है, क्योंकि ये जो इसकी असेंबली है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। अब इसके अंदर ही है क्रूज कंट्रोल, बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, इंडिकेटर स्विच, मगर यहाँ पे ऑन रखो तो आप ये बटन दबाओ तो स्पीड अटक जाती है, और ऑफ करो तो बंद हो जाता है। मगर अब ये चल नहीं रहा, और प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ इसके अंदर ही जाया जा सकता है, और यहाँ पे कोई बोर्ड होगा तो वो कह रहा है कि बाकी सब काम कर रहा है इसका, तो हो सकता है जो इसके अंदर बोर्ड है उसके ऊपर मिट्टी विट्टी हो या कोई कनेक्शन लूज हो गया हो, तो वो आके चेक करेगा तो पता लगेगा क्या सीन है। क्यों जी? चलो क्योंकि थोड़ा लंच का हाँ, यार। चलो आपको तो लंच की टेंशन है, पीछे देखो जैसे ही बता दूं कि फलाना चीज नहीं चल रही, एकदम टेंशन में शक्ल आ जाती है। ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, अरे ठीक हो जाएगा मम्मी। ये ना भी चला तो ये है कि थोड़ा मुश्किल होगा चलाना, मगर ऐसा नहीं मेरे है। पैर पे जोर पड़ेगा ना। वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Falling to the ground, but I thought वो आज ही माता जी तो अपना फर्स्ट क्लास पूरी सेट है, एक हाथ में मैकडी का बर्गर है, दूसरे हाथ में टिपिकल टिम हॉर्टन्स की कैनेडियन कॉफी है माता जी। भैया कॉफी तो चाहिए थी, अब चाय का टाइम हो रहा है, हाँ तो आज चाय नहीं बनाते, आज कॉफी भी लेते हैं। हाँ, ठीक है ठीक है। और यहाँ पे जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं ना, या हॉल्ट होते हैं, हमेशा इन पे वाईफाई फ्री होता है। अब ऐसा तो नहीं होता कि मैं अपनी वीडियो अपलोड कर सकूं, उसका बंदोबस्त देखना पड़ेगा। हो सकता है पूरी रात लगा के हो जाए, ये चैलेंज आएगा आगे। मगर इतना होता है कि मम्मी जो है अपना यूट्यूब पे थोड़ी वीडियो देख के टाइम पास कर सके और आप लोगों को कमेंट पढ़ सके। क्यों माता जी? कई बच्चों ने लिखा है हाँ। कि पता नहीं हम कमेंट तो करते हैं, कोई पढ़ता भी है कि नहीं। हाँ। मनी को टाइम ना मिले पढ़ने का, पर मैं जरूर सारे पढ़ती हूँ, हाँ, और मुझे क्योंकि मम्मी बड़ा का तो फेवरेट टाइम पास ही यही है। और मुझे बहुत खुशी मिलती है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब जी 1 घंटा आराम करने, 1.5 घंटा आराम करने के बाद ट्रैफिक वाला सारा टाइम निकाल दिया। अब हम पहुंचने लगे हैं शटगे करके एक जगह मॉन्ट्रियल के पास, जहाँ पे वो मैकेनिक हमें मिलेगा, और वो कह रहा है कि बोर्ड की हो सकता है प्रॉब्लम हो, तुक्का मारेगा, अगर हो गई ठीक तो ठीक है, नहीं तो इसको बिना क्रूज कंट्रोल के लेके जाना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या बनती है। तो हमने ये सोचा है कि रात को तो यहीं लगा लेंगे, और अगर ठीक हो गया तो देखेंगे, अगर रात ही रात आज रास्ता काट लें तो, क्योंकि मेरे को रात में थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, बट आज मैं एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सुबह निकलने की तैयारी में बहुत टाइम लग गया, और अब ये भी चीज टाइम खाएगी, इसलिए अनप्रेडिक्टेबल ही रहता है। तो जी आ गए हैं, इधर माता जी की दाल बन रही है चूल्हे पे, मगर गाड़ी हमने लगाई है मैकेनिक के बाहर, मैकेनिक के घर के बाहर। उसने कहा कि ज़रा मेरे घर की पार्किंग में डाल दो अभी फ़िलहाल, क्योंकि आफ्टर आवर हो गए। मैंने उसको कहा भाई इमरजेंसी है, ज़रा देख ले, जो पैसे बनेंगे बता दियो। पैसे तो मोटे लेगा, मगर इसको प्रॉब्लम समझ आ गई है। मुझे लगा जो तार है ना वो कटी तब थी जब मैं स्टेयरिंग एडजस्ट करता, क्योंकि अंदर वायरिंग ठीक नहीं थी। पुराने वाले लोगों ने जिनको दी थी सर्विस के लिए, उन्होंने इसको खोल के देखा होगा कि इसके अंदर क्या परेशानी है, और वो शायद उन्होंने बंद करते हुए तार ऐसी जगह फंसा दी कि सर्किट कट गया। अब देखते हैं क्या बनता है। बन जाएगी, बात घबराओ नहीं। अच्छा, struggle, life might be a fight, but I am here to show the world that I can make it right.
अब जी इसकी वायरिंग जो है एक हिस्सा पता लगा है कि नीचे से भी जा रही है और इंजन कंपार्टमेंट को एक्सेस करने का और कोई जरिया नहीं है, तो इसको उठा के बंदे को अंदर जाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों में आज हम फंस गए हैं। ट्रिप हमारी फ़िलहाल के लिए कट शॉर्ट हो गई है। अभी किसी प्लाजा में गाड़ी लगा देंगे, वॉलमार्ट वगैरह में, ये वाला काम हो जाए। तो इसीलिए फ़िलहाल तो वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। कल आपको बाकी अपडेट दूंगा, नहीं तो वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाती हैं। पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर करते रहिए और हमारी नॉट इंटेंडेड एडवेंचर इस जर्नी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।